जुल्फी बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, हमें गुफ्तगू करते हैं, ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं। जुल्फी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, क्या माहौल है सर? क्या आप लोगों का जिस तरह से आपका मोराल है बूस्टअप हुआ होगा, जहां से गुजर रहे हैं लोगों की तादाद है, लोग जम्मे गफीर की तरह आपके साथ भी हैं और जहां से गुजरते हैं वहां पर इस्तकबाल भी किया जाता है, क्या कहेंगे सर? आई थिंक अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए कम है। आई थिंक अगर आप देखें तो हर बंदे की उम्मीद से ज्यादा लोग निकले हैं। जिस तरीके से सुबह से लेके लेट रात तक जहाँ भी जा रहे हैं ज्यादा बड़ा वेलकम किया जा रहा है उनका। तो इसको कहते हैं एक स्नोबॉल इफेक्ट, और वो एंड ऑब्वियसली इस्लामाबाद है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं लॉन्ग मार्च। हमारी हुकूमत में हमने कोई 3 या 4 कोशिशें की थी, वहीं फुस हो गए थे। तो अब खान साहब की ओवरवेलमिंग आई थिंक सपोर्ट जो है ये हर लिहाज से वाज़ेह हो चुकी है। ठीक है। और सर, इस्लामाबाद तक अगर आप पहुंच जाएंगे, जो कि सलमान जी सर, आप बात करना चाह रहे हैं? जी सलमान, सॉरी, ये अभी बुखारी साहब कह रहे थे कि ये स्नोबॉल इफेक्ट है। जी जुल्फी भाई, ये स्नोबॉल इफेक्ट तो बड़ा माइन्यूट इफेक्ट होता है, ये डोमिनो इफेक्ट है जो एक के बाद विकटे गिराता जाएगा। नहीं, डोमिनो भी, लेकिन स्मॉल बॉल का जो होता है ना, वो बेसिकली उसके जो मेटाफोर है ये कि वो बड़ा होता जाता है पहाड़ से जो ही नीचे आ रहा होता है, वो इतना बड़ा बन जाता है कि कोई उसको रोक नहीं सकता, उसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। तो मीर भाई, आप देख रहे हैं कि क्या विजुअल्स हैं, और ये सारे विजुअल्स आप बोल को सबसे बेहतर पता है क्योंकि वो सबसे फेयर रिपोर्टिंग इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर भी उन पे सबसे ज्यादा डाला जा रहा है, वो हम सबको पता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि डिस्पाइट हर किस्म की विजुअल्स रोकने की, वाईफाई ना देने की, इंटरनेट डाउन करने की, मीडिया हाउसेस को धमकियां देने के बावजूद, हर चीज के बावजूद भी आप देख रहे हैं विजुअल्स जो निकल रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में। ठीक है जुल्फी भाई, आपको मुझे याद है 25 मई को, बुखारी साहब, 25 मई को मुझे याद है, जो 25 मई का लॉन्ग मार्च था, उसमें चूंकि मैंने उस लॉन्ग मार्च को कवर किया और आपके यहाँ अटक भी हम गए आपके घर पे, और आपने जो वहाँ से आप और यावर बुखारी साहब ने जो काफिले वहाँ से निकाले, वो भी बड़ा मेहनत क्राउड था और बहुत बड़ी तादाद में लोग आपके साथ आपके शहर से निकले थे, लेकिन उसको हुकूमत नाकाम करने में कामयाब हो गई थी। सो हमारे पास एक रीसेंट पास्ट में एग्जाम्पल है, अगर हुकूमत इसको भी नाकाम करने में कामयाब होगी तो। भाई देखिए, उस वक्त 2 चीजें, मैं खुद अभी इस वक्त अटक बैठा हुआ हूँ, मैं खुद लाहौर और वहाँ अभी तक नहीं गया क्योंकि हम यहाँ सही तरीके से जो आपने उस वक्त देखा था उससे कई ज्यादा आप इस वक्त देखेंगे अल्लाह के फजल से, कि जो हम यहाँ से अटक से इस वक्त निकालेंगे, मैं समझता हूँ सबसे लार्जेस्ट क्राउड आपको यहाँ से नजर आएगा, और सही तगड़ा क्राउड भी होगा इंशाल्लाह जो नौजवान हम निकाल रहे हैं। लेकिन पिछली दफा जो अगर आप कहते हैं कि उसमें, देखिए मैं नहीं कहता कि नाकाम उन्होंने किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहाँ हमने पुल क्रॉस करके उनको शिकस्त दे के इस्लामाबाद हम सब पहुंच के और खान साहब को भी बचा दिया। तो वो सारा जो मरला था, ठीक है, उसमें CMGB का भी बहुत बड़ा हाथ था, औरों का भी, लेकिन अटक का मेन उसमें इंटरेस्ट था। इस वक्त वो हुकूमत है नहीं पंजाब की उनके पास, तो यहाँ भी जो अटक पे जो रुकावट आती है वो अल्लाह के फजल से हमारे पास है नहीं। हम इस तरफ से फतेह जंग जो बॉर्डर करता है इस्लामाबाद के साथ, और उस तरफ से आपके पास पिंडी है जो बॉर्डर करता है। तो एज लॉन्ग एज यहाँ दोनों जगहों से तादाद ज्यादा हो तो ये कैसे रोकेंगे? पंजाब पुलिस इनके पास है नहीं, तो इस्लामाबाद पुलिस आपको पता है इतनी राइट ट्रेंड भी नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे? जुल्म करते रहेंगे जैसे पिछली दफा, अपने लोगों को क्या गोलियां मारेंगे? ये तादाद बहुत बड़ी होगी कंपेयर टू 25 में जो आप बात कर रहे हैं। जब अगर तादाद उस वक्त भी इतनी पहुंच जाती, अगर रुकावटें ना होती, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, और वही हालात अभी आपको यहाँ नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा जुल्फी भाई, ये नैब की जानिब से कोई नोटिस आपको मिला है सर? हाँ, नहीं, मुझे नहीं मिला। मेरे जो पुराने PSO हैं मिनिस्ट्री में, खालिद साहब, वो बेचारे, मुझे किसी को विटनेस बनाना था, तो जाहिर बात है मेरे PSO, मैंने उनको बोला था कि यहाँ साइन कर दे, तो उनको बुलाया हुआ है प्रेशर डालने के लिए, और वो भी किस चीज पे जी,
अल कादर यूनिवर्सिटी की जमीन जो डोनेट हुई हुई है एक यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामिक टीचिंग्स के ऊपर, उसके ऊपर उनको बुलाया हुआ है कि आप इसके विटनेस से तो बताएं। तो आपको नजर आ रहा है कि वाज़े तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं केसेस बनाने की, लोगों को प्रेशराइज करने की वगैरह वगैरह। तो आपको नहीं बुलाया अभी तक ना? आप भी कह रहे हैं कि आपको नोटिस नहीं मिला बेसिकली। मुझे डायरेक्ट अभी नहीं बुलाया। आई एम श्योर अभी जो भी विटनेस हो बाकियों को शायद प्रेशराइज। यू आर श्योर आपको बुलाया जाएगा? आई एम श्योर बुलाया तो जाएगा। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच जुल्फी बुखारी साहब आए। जी अमीर भाई, सर ये बात हो रही थी हमारी आज़ादी मार्च को, हकीकी आज़ादी मार्च को रोकने के वाले से। व्हाट डू यू थिंक सर, हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस अब बाकी रह गए हैं इनको रोकने के लिए, या रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे? देखिए हुकूमत के पास हाँ, अगर पंजाब में इनका इक़्तिदार होता तो फिर बहुत सारे इम्कानात थे जिनके ऊपर हम बात कर सकते थे। लेकिन मजरू सुल्तानपुरी एक बड़े ज़बरदस्त शायर गुजरे हैं, उनका एक बड़ा मारूफ शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर। तो मैं ऐसे कह दूंगा कि वो अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इमरान खान साहब अकेले हैं बतौर पार्टी, यानी उनके साथ कोई और सियासी जमात पाकिस्तान की बड़ी वो इस वक्त उनके शाना बशाना या उनकी मिशन में या उनकी कॉज में या उनके सफ़र में नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरफ है। यानी आप अंदाज़ा करें कि जमात इस्लामी जो हमेशा बड़ी ऑपोजिशन की वाइब्रेंट पॉलिटिकल पार्टी रही है, वो जमात भी इस फाशिस्ट रिजीम के दौर में सुन हो गई है। बाकी तो सारी 12 जमातें 13 जमातें तो वैसे ही इत्तेहादी हैं ना। एक जमात इस्लामी से आप उम्मीद लगा सकते थे कि वो इस हुकूमत की नाकामियों के ख़िलाफ़ या इस हुकूमत के फाशिज़म के ख़िलाफ़, इस हुकूमत में जिस तरह गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से मामला चलाए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ खड़ी होती, आवाज़ बुलंद करती। यहाँ तो अंदाज़ा करने के जो कानून नैब का पास इन्होंने किया, जो नई तरमीम की इन्होंने 2021 अमेंडमेंट्स 2022 अमेंडमेंट्स, उसमें भी जमात इस्लामी के जो MNA हैं चित्राल से, चित्राली साहब, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं उन्हें कुछ दिन पहले मिला और वो दिफा कर रहे थे उन तरमीम का। सो इतना कहतुर रजाल हो जाए जब आपकी सियासत के अंदर, इतना कहतुर रजाल, और उस कहतुर रजाल में अगर एक जमात अगर खड़ी हो और उसके साथ इतने लोग हों, 95% मीडिया उसके खिलाफ हो, मुल्क के अहम इदारे उसके खिलाफ हों, गैर मुल्की ताकतें उसके खिलाफ हों, और इसके बावजूद वो इतना मोमेंटम पैदा कर दे। आज तीसरा दिन है, जो चैनल्स 95% इमरान के खिलाफ है सलमान, वो भी मजबूर हो गए हैं इस लॉन्ग मार्च को डिस्कस करने पे। वो भी जाएंगे, हेडलाइन शुरू होगी तो लॉन्ग मार्च से, हेडलाइन खत्म होगी तो लॉन्ग मार्च पे, बुलेटिन शुरू होगा तो लॉन्ग मार्च से, खत्म होगा तो लॉन्ग मार्च पे। फिर बार बार उनको भी लाइव हिट्स देनी पड़ रही है कि कहां पहुंचा लॉन्ग मार्च, कैसे पहुंचा, कितने लोग हैं। मेरा ख्याल है ये कामयाबी है इमरान की। आज इस वक्त वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर का नाम इस वक्त इमरान खान है, कोई और खबर नहीं है पाकिस्तान में। तमाम अखबारात, तमाम टीवी चैनल्स मजबूर हो चुके हैं उसका नाम लेने पर, उसको दिखाने पर। अब सैनिटी शुड प्रिवेल, अकल को मत मारी गई है इस हुकूमत की, अकल से हाथ, अकल से ये बिल्कुल फारिग हो गए। जब आप देख रहे हैं कि उसका लश्कर जो है वो उसकी तादाद बढ़ती जा रही है, कि आप ये चाहते हैं कि वो जब टी चौक से GT रोड से इस्लामाबाद की तरफ मुड़े, वो एक फाते के तौर पर मुड़े, आप ये देखना चाहते हैं, और वो आप यहां पे मफ्तू होकर लेटे हुए हो, आप ये देखना चाहते हैं। सर जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।